तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ, मेरे साथ चल के खाते हैं। बचपन में तो पता था मुझे तू क्या पसंद करती है, लेकिन अब पता नहीं तेरी पसंद कैसी है। लेकिन मैंने फिजा की हेल्प ली। काफी देर से मैंने भी कुछ नहीं खाया, साथ चल के खाते हैं। चल। चाचा मुझे भूख नहीं है, तू खा ले जाकर। यार तेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा तो दिल कर रहा है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। थोड़ा वक्त मिल जाएगा तेरे साथ गुजारने के लिए, चल ना। चाचा अम्मा कहती हैं कि बड़े होकर मोहब्बत बदल जाती है। क्या तू अब भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करता है जैसे पहले करता था? हाँ, मैं तुझसे आज भी वैसी ही मोहब्बत करता हूँ, बल्कि उससे कहीं ज्यादा करता हूँ। ये मोहब्बत सिर्फ एक ख्वाहिश थी जो एक दुआ मांगते मांगते जिद बन गई। तू जब लौट कर आया ना, तब तक मैं किसी और की हो चुकी थी। तो दोबारा तो मिल गया मुझे, लेकिन बहुत देर से मिला। जानता हूँ मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन वापस तो आ गया मैं। आज भी तुझसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। तुझे यकीन नहीं है तो आजमा के देख ले मेरी मोहब्बत। ये जो इतना अरसा मैंने अपनी मोहब्बत की राख पाली है ना, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें मोहब्बत की चिंगारी दोबारा से फूट पड़ेगी। और वैसे भी जो चीज़ बहुत देर से मिलती है ना, वो बहुत खास होती है रानी, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत और सब्र की गवाही खुद देती है। शायद तो ठीक कह रहा है। मोहब्बत के कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते, बस उन पर दोबारा चलने की जरूरत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम साथ चलें उस रास्ते पर, तुम और मैं। रानी, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। हर लम्हा, हर पल तेरे साथ जीना चाहता हूँ। अपनी हर खुशी तुझे देना चाहता हूँ। अपनी सारी जिंदगी तेरे नाम करना चाहता हूँ। आपको अंदाजा नहीं है जाविया साहब कि मैं आपको सेहतियाब देखकर कितना खुश हूँ। थैंक यू हिजाजी साहब। मेरे मुश्किल वक्त में मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे ऐसा शुबा है कि आपका भी साथ नहीं रहा। जफर साहब के इंतकाल के बाद मैं भी बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं लड़ूं तो किसके लिए लड़ूं। आपकी सेहतियाबी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अकबर साहब और जुनैद के आगे हथियार डाल दिए। क्या कह सकते हैं, हम सभी लोग जरूरतों से बंधे हुए हैं। मैंने जफर साहब के जायदाद के जो पावर ऑफ अटर्नी थी वो अकबर साहब के नाम कर दी थी। मुझे लगता था कि अगर मैं बीच में खुद ही रुकावट बन जाऊंगा तो आपके जायदाद के मामलात और पेचीदा हो जाएंगे। मैं जानता हूँ जाविया साहब के मैंने गलती की है और मैं इस गलती के लिए आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। आपने जो कुछ किया वो उस वक्त का तकाजा था। आप इस वक्त मेरे लिए क्या कर सकते हैं? अब तो मैं आपके लिए जान भी लड़ा सकता हूँ, आप फिक्र ना करें। मुझे आपकी जान की जरूरत नहीं है, आपकी जहानत और काबिलियत चाहिए मुझे। जाविया साहब, जफर साहब जो थे वो बहुत दूर की सोच रखते थे। उन्होंने कुछ एहसासे वाइट नहीं किए थे जिसका इल्म सिर्फ मुझे था, और उन्होंने ये बात अकबर हमदानी साहब से भी छुपा कर रखी थी।
वो सोचते थे कि अगर मैं नहीं रहा मेरे बाद जावियार बिल्कुल भी आसरा ना हो जाए। चलिए मैं कुछ दिखाता हूँ। ये रहा जावियार साहब आपका नया घर। और सिर्फ ये घर नहीं, कुछ कैश पाउंड डॉलर की शक्ल में भी मौजूद है। ये सब कुछ पापा ने छुपा के रखा हुआ था। शायद इसी पूरे वक्त के लिए। वैसे जावियार साहब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपके अमेरिका जाने का अगर बंदोबस्त हो जाता तो मैं इन्हीं पैसों में से कुछ पैसे जोया के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता। लेकिन कुदरत का निजाम देखें कि यही पैसे ये घर आपके लिए इनाम बन गए। ये नाम नहीं, सजा है मेरी जो मुझे मेरे अपनों ने दी है। इजाज़ी साहब, मुझे अपना हक वापस लेना। मुझे भी अंदाजा है जावियार साहब कि आपके चचा और आपके कजन की हरकतों के बारे में आपके पापा को इल्म था। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके अपने ही उन्हें धोखा दे रहे हैं। क्या आपको शक है कि मेरे पापा के मौत के जिम्मेदार मेरे चचा की फैमिली है? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता जावियार साहब, लेकिन आपके चचा और आपके कजन की हरकतों का आपके वालिद साहब को अंदाजा था। कैसी हरकतें? इस बारे में मैं क्या आपको कहूं, लेकिन वो अपनी विल बदलवाना चाहते थे। इजाज़ी साहब, मुझे आपसे एक और छोटा सा काम है। बोले। मैं वो रानी को डिवोर्स करना चाह रहा हूं, तो पेपर्स बनवा के भिजवा दीजिएगा। ठीक है, जैसा हो। इजाजत।